नेपाल और भारत के बीच खुली सीमा और वर्षों पुरानी अनौपचारिक आवाजाही एक बार फिर चर्चा में है। सोशल मीडिया और कुछ स्थानीय रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि नेपाल में नई राजनीतिक व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री बालन शाह यानी बालेंद्र शाह ने एक बड़ा और सख्त निर्णय लेते हुए सीमा नीति में बदलाव किया है, जिसका सीधा असर भारत नेपाल बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि सीमित है, लेकिन इस कथित फैसले ने सीमावर्ती इलाकों में हलचल जरूर बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार नेपाल सरकार की नई नीति के तहत अब भारत से नेपाल ले जाए जाने वाले किसी भी सामान पर भंसार यानी कस्टम ड्यूटी लागू किया जा सकता है, चाहे उसकी कीमत मात्र 100 रुपये ही क्यों ना हो। पहले जहां सीमावर्ती इलाकों में लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बिना किसी बड़े शुल्क के आ जा सकते थे, वहीं अब इस व्यवस्था में बदलाव की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि इस नए नियम का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना और घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देना है, ताकि नेपाल के स्थानीय व्यापारियों को भारतीय बाजारों से मिल रही प्रतिस्पर्धा को कम किया जा सके। सूत्रों और स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत नेपाल सीमा पर स्थित प्रमुख चेकपोस्ट्स जैसे रक्सौल, जोगबनी और आसपास के अन्य सीमावर्ती मार्गों पर नेपाल सशस्त्र पुलिस बल यानी एपीएफ की तैनाती और निगरानी बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों द्वारा लाउडस्पीकर और चेकिंग पॉइंट्स के जरिए लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि बिना भंसार शुल्क चुकाए सामान ले जाना अब कानूनी कार्यवाही के दायरे में आ सकता है। इस सख्ती के चलते सीमावर्ती बाजारों में भी हलचल बढ़ गई है और जांच की प्रक्रिया पहले से अधिक कड़ी दिखाई दे रही है। इस कथित फैसले का सबसे ज्यादा असर भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश से सटे सीमावर्ती इलाकों में देखने को मिल रहा है। मोतिहारी, रक्सौल और जोगबनी जैसे बाजार, जहां बड़ी संख्या में नेपाली ग्राहक खरीदारी करने आते थे, वहां अब ग्राहकों की भीड़ में कमी देखी जा रही है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि अगर ये व्यवस्था लंबे समय तक लागू रहती है तो उनके कारोबार पर गंभीर असर पड़ सकता है। छोटे व्यापारियों के लिए ये स्थिति चिंता का विषय बनती जा रही है, क्योंकि उनकी बिक्री का एक बड़ा हिस्सा नेपाली ग्राहकों पर निर्भर रहता है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि ये नीति वास्तव में लागू की गई है तो इसके पीछे नेपाल सरकार का उद्देश्य घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और आयात पर निर्भरता कम करना हो सकता है। नेपाल लंबे समय से ये कोशिश करता रहा है कि स्थानीय उद्योगों और उत्पादों को संरक्षण दिया जाए। हालांकि भारत और नेपाल के बीच दशकों पुराने सामाजिक और आर्थिक संबंधों को देखते हुए इस तरह के सख्त कदमों से सीमा पार व्यापार और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ सकता है। भारत नेपाल सीमा पर सदियों से एक अनौपचारिक लेकिन सहज व्यापार व्यवस्था चली आ रही है, जहां छोटे व्यापारी और स्थानीय लोग बिना ज्यादा औपचारिकताओं के सामान की आवाजाही करते रहे हैं। ऐसे में नए सख्त नियमों की चर्चा से ये आशंका भी जताई जा रही है कि इस परंपरागत व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हो सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर ये नियम पूरी तरह लागू होता है तो सीमा पर तनाव बढ़ सकता है और दोनों देशों के बीच व्यापारिक प्रवाह में अस्थायी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले में आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन सोशल मीडिया और स्थानीय रिपोर्ट्स के आधार पर यह स्पष्ट है कि भारत नेपाल सीमा से जुड़ी गतिविधियों में बदलाव की चर्चा ने दोनों देशों की सीमावर्ती क्षेत्रों में चिंता और असमंजस का माहौल पैदा कर दिया है। आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये कथित नीति वास्तव में लागू होती है या नहीं, और यदि होती है तो इसका दीर्घकालिक प्रभाव दोनों देशों के रिश्तों और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा पड़ता है।